आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जो संसार की हर समस्या का समाधान बन सकता है। वह विषय है ध्यान, मेडिटेशन। आज मनुष्य के पास सब कुछ है, पैसा है, साधन है, तकनीक है, सुविधा है, लेकिन फिर भी उसके भीतर शांति नहीं है। चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन मन बेचैन है। घर बड़े हो गए हैं, लेकिन दिल छोटे हो गए हैं। रिश्ते बढ़ गए हैं, लेकिन अपनापन कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इंसान ने पूरी दुनिया को जानने की कोशिश की, लेकिन स्वयं को जानने का प्रयास नहीं किया। वो इसमें पीछे रह गए और स्वयं को जानने की प्रक्रिया का नाम है ध्यान। ध्यान क्या है? ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान केवल किसी आसन में बैठना नहीं है। ध्यान केवल मंत्र जपना नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर उतर जाना। जब मन बाहर की दौड़ से थक जाता है, तब उसे भीतर लौटने की आवश्यकता होती है। जैसे नदी अंत में जाकर शांत हो जाती है, वैसे ही मन ध्यान में जाकर शांत हो जाता है। मनुष्य क्यों दुखी है? क्योंकि उसका मन हर समय कहीं ना कहीं भटकता रहता है। कभी वह बीते हुए कल में रहता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? कभी वह आने वाले कल में रहता है, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? लेकिन जीवन तो केवल इस क्षण में है। ध्यान हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। एक छोटी सी कहानी। एक राजा बहुत परेशान था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन नींद नहीं थी। एक दिन उसने एक संत से पूछा, मुझे शांति कैसे मिलेगी? संत ने कहा, राजन, तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि तुम्हारे पास कम है। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम्हारा मन कभी रुकता ही नहीं। राजा ने पूछा, तो क्या करूं? संत बोले, प्रतिदिन कुछ समय स्वयं के साथ बैठो। कुछ महीनों बाद वही राजा शांत और प्रसन्न हो गया। क्यों? क्योंकि उसने स्वयं को सुनना शुरू कर दिया था। ध्यान क्यों आवश्यक है? क्योंकि ध्यान तनाव को समाप्त करता है। ध्यान क्रोध को कम करता है। ध्यान भय को समाप्त करता है। ध्यान आत्मविश्वास बढ़ाता है। ध्यान मन को स्थिर बनाता है। सबसे बड़ी बात, ध्यान आपको स्वयं से मिलाता है। दुनिया जीतने से पहले स्वयं को जीतो। मनुष्य चांद पर पहुंच गया, मंगल ग्रह पर पहुंच गया, लेकिन अभी तक अपने मन पर विजय नहीं पा सका। जिस दिन मनुष्य अपने मन को जीत लेगा, उसी दिन उसका जीवन बदल जाएगा। कुरुक्षेत्र की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं थी, वो भीतर चल रही थी। एक तरफ क्रोध है, एक तरफ प्रेम है, एक तरफ लोभ है, एक तरफ संतोष है। ध्यान उस युद्ध में अर्जुन को कृष्ण की तरह मार्ग दिखाता है। ध्यान हमें क्या सिखाता है? ध्यान कहता है, धीरे चलो, अपने भीतर उतर जाओ, अपने विचारों को देखो,
अपने भय को समझो, अपने दुखों को पहचानो, क्योंकि जिसे तुम समझ लेते हो उससे तुम मुक्त हो जाते हो। जब पानी हिलता है तो उसमें अपना चेहरा नहीं दिखाई देता, लेकिन जब पानी शांत होता है तब सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। इसी प्रकार जब मन अशांत होता है तब जीवन का सत्य दिखाई नहीं देता। जब मन शांत हो जाता है तब स्वयं का वास्तविक स्वरूप दिखाई देता है। ध्यान और सफलता, लोग सोचते हैं कि ध्यान केवल साधु संतों के लिए है। नहीं, ध्यान विद्यार्थी के लिए भी है, व्यापारियों के लिए भी है, गृहस्थ के लिए भी है, नेता के लिए भी है। जिसे जीवन में स्पष्टता चाहिए उसे ध्यान की आवश्यकता है। ध्यान और क्रोध इसलिए आता है क्योंकि हम परिस्थितियों पर नियंत्रण चाहते हैं। ध्यान हमें स्वीकार करना सिखाता है। जब स्वीकार करना आ जाता है तब क्रोध समाप्त होने लगता है। भय हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है। ध्यान हमें वर्तमान में लाता है। जहां वर्तमान है वहां भय नहीं है। ध्यान और आत्मसम्मान, जो व्यक्ति स्वयं से जुड़ जाता है उसे दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। वह भीड़ में रहकर भी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसे स्वयं का साथ मिल चुका होता है। यदि आप जीवन में कुछ समय का ध्यान करते हैं तो आप बहुत कुछ बदल सकते हैं। आपका जीवन बदल सकता है। प्रतिदिन केवल 5 मिनट बैठिए, आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए, अपने विचारों को आते जाते देखिए, कुछ मत कीजिए, केवल साक्षी बन जाइए। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा और एक दिन आप पाएंगे कि आपके भीतर एक नया संसार जन्म ले चुका है। सबसे बड़ा मंदिर, लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मंदिर आपका अपना हृदय है। ध्यान उस मंदिर का द्वार खोल देता है। जिस दिन आप अपने भीतर उतर गए उस दिन आपको परमात्मा बाहर नहीं भीतर दिखाई देने लगेगा। ध्यान का वास्तविक अर्थ है अपने भीतर की आवाज को सुनना, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना, अपने अस्तित्व से प्रेम करना, अपने अंदर बैठे दिव्य प्रकाश को अनुभव करना। दुनिया आपको बहुत कुछ दे सकती है, धन दे सकती है, पद दे सकती है, प्रसिद्धि दे सकती है, लेकिन शांति नहीं दे सकती। शांति केवल आपके भीतर है और उस शांति तक पहुंचने का मार्ग है ध्यान। आज संकल्प कीजिए, मैं प्रतिदिन कुछ समय स्वयं को दूंगा। मैं अपने मन का मित्र बनूंगा। मैं अपने भीतर उतरूंगा। मैं स्वयं को जानने की यात्रा शुरू करूंगा, क्योंकि जिसने स्वयं को जान लिया उसने संसार का सबसे बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लिया। आज मैं आपसे किसी धर्म, किसी पंथ या किसी संप्रदाय की बात नहीं करने आया हूं। मैं उस विज्ञान की बात करने आया हूं जो मनुष्य को स्वयं से मिलाता है। उस साधना की बात करने आया हूं जो टूटे हुए मन को जोड़ देती है, बिखरे हुए जीवन को एक नया दिशा दे देती है। उस साधना का नाम है ध्यान। आज मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं है, साधनों की कमी नहीं है, बल्कि उसकी
सबसे बड़ी समस्या मन की अशांति है। रात को सोता है लेकिन नींद नहीं आती। हजारों लोगों के बीच रहता है लेकिन अकेलापन महसूस करता है। सफलता मिलती है फिर भी खालीपन महसूस करता है। क्यों? क्योंकि उसने संसार को तो जीत लिया लेकिन स्वयं को हार गया। और जो स्वयं हार जाता है वह सब कुछ पाकर भी अधूरा रहता है। ध्यान भागना नहीं है, ध्यान संसार छोड़ देना नहीं है, ध्यान आंखें बंद कर लेना नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर उतरकर स्वयं को पहचानना। जब मनुष्य शांत हो जाता है तब पहली बार मनुष्य स्वयं को देख पाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत का युद्ध केवल कुरुक्षेत्र में नहीं हुआ था। वह युद्ध आज भी हर इंसान के भीतर चल रहा है। एक ओर क्रोध है, दूसरी ओर करुणा है। एक ओर अहंकार है, दूसरी ओर विनम्रता है। एक ओर भय है, दूसरी ओर विश्वास है। एक ओर स्वार्थ है, दूसरी ओर प्रेम है। हर दिन हमारे भीतर एक महाभारत चल रही है और उस महाभारत में कृष्ण की भूमिका कौन निभाता है? ध्यान हमारे भीतर के अर्जुन को सही मार्ग दिखाता है। कृष्ण की भूमिका ध्यान निभाता है। एक युवक एक संत के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरे जीवन में बहुत समस्याएं हैं, मैं परेशान हूं, तनाव में हूं। संत ने उसे पानी से भरा एक गिलास दिया और उसमें मिट्टी डाल दी। पानी गंदा हो गया। संत बोले, इसे साफ करो। युवक ने बहुत कोशिश की लेकिन पानी साफ नहीं हुआ। संत मुस्कुराए और बोले, इसे कुछ देर छोड़ दो। थोड़ी देर बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। संत बोले, यही तुम्हारा मन है। जब तुम हर समस्या से लड़ते रहते हो, मन और गंदा हो जाता है, लेकिन जब तुम ध्यान में बैठते हो तब धीरे धीरे सब शांत होने लगता है। हम ध्यान क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमें शांति से डर लगता है। हम हमेशा किसी न किसी शोर में जीना चाहते हैं। मोबाइल का शोर, टीवी का शोर, विचारों का शोर, इच्छाओं का शोर। लेकिन याद रखिए, जहां शोर समाप्त होता है वहीं से ध्यान शुरू होता है। मन बंदर की तरह क्यों है? क्योंकि उसे कभी स्थिर रहना नहीं सिखाया गया। वह कभी अतीत में कूदता है, कभी भविष्य में भागता है, लेकिन वर्तमान में रहना नहीं जानता। ध्यान हमें वर्तमान में जीना सिखाता है और जो वर्तमान में जीना सीख गया उसने जीवन जीने का तरीका सीख गया। अगर कमरे में अंधेरा हो तो आप अंधेरे से लड़ते नहीं हैं, आप केवल दीपक जला देते हैं। उसी प्रकार अज्ञान, भय, क्रोध और तनाव से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान का दीपक जला दीजिए, अंधकार स्वयं समाप्त हो जाएगा। क्रोध तब पैदा होता है जब चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती, लेकिन ध्यान हमें स्वीकार करना सिखाता है। स्वीकार करने वाला व्यक्ति शांत हो जाता है।
और शांत व्यक्ति शक्तिशाली होता है। ध्यान और डर हमेशा उस चीज का होता है जो अभी हुई ही नहीं। कल क्या होगा अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। ध्यान कहता है जो अभी है उसे जियो, क्योंकि जीवन इसी क्षण में है। बहुत लोग सोचते हैं कि ध्यान केवल सन्यासियों के लिए है। नहीं, ध्यान हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपना जीवन बेहतर बनाना चाहता है। दुनिया की सबसे बड़ी गरीबी धन की कमी नहीं है, सबसे बड़ी गरीबी है मन की अशांति। जिस व्यक्ति के पास शांति है वह गरीब होकर भी अमीर है, और जिसके पास शांति नहीं है वह अमीर होकर भी गरीब है। स्वयं से मिलने का समय। हम सबके पास दूसरों के लिए समय है, दोस्तों के लिए समय है, मोबाइल के लिए समय है, सोशल मीडिया के लिए समय है, लेकिन स्वयं के लिए समय ही नहीं है। प्रतिदिन कुछ क्षण स्वयं को देना सीखिए। प्रतिदिन सुबह हो या शाम आराम से बैठिए, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए, अपने विचारों को रोकिए मत, केवल उन्हें देखने की कोशिश करें। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा और एक दिन ऐसा आएगा जब आपके भीतर एक अद्भुत शांति का जन्म होगा। परमात्मा कहाँ है? कुछ लोग उसे मंदिरों में खोजते हैं, तीर्थों में खोजते हैं, पहाड़ों में खोजते हैं, लेकिन कभी ध्यान में नहीं उतर कर देखते हैं। परंतु ध्यान कहता है जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर विद्वान है। जब मन शांत होता है तो आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। अगर जीवन बदलना है तो परिस्थितियां बदलने से पहले स्वयं को बदलना होगा, और स्वयं को बदलने का सबसे सुंदर मार्ग है ध्यान। अपने भीतर उतरिए, अपने मन को सुनिए, अपने अस्तित्व को महसूस कीजिए, क्योंकि जिस दिन आपने स्वयं को पा लिया उस दिन आपको संसार में कुछ भी फिर पाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ध्यान केवल बैठने की क्रिया नहीं है, ध्यान जीवन जीने की कला है। ध्यान स्वयं से प्रेम करने की कला है। ध्यान परमात्मा से मिलन है। ध्यान ही भीतर की क्रांति है।